जल जमाव का तात्कालिक समाधान करने की बजाय हम स्थायी समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। पानी के नेचुरल फ्लो की बाधाओं को दूर करने के साथ स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन सिस्टम को भी मजबूत किया जाएगा। यह बात इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही। कुछ दिन पूर्व हुई जोरदार बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए थे। इस पर मुख्यमंत्री ने भी नाराजगी जाहिर की थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर शहर में वर्षा के दौरान जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक समस्या निदान के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। कलेक्टर के अनुसार शहर में कई जगह पानी का नेचुरल फ्लो बाधित हुआ है। कई नाले पूरे तरीके से बंद हो गए हैं, जिसके चलते पानी की निकासी प्रभावित हुई है। इसके अलावा BRTS पर रिंग रोड से पानी जमा होता है, जो यातायात में भी बाधक बन जाता है। इन सभी समस्या का निदान करने के लिए हम तात्कालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करेंगे। देखिए, जल जमाव को लेके हमको पता है कि विभिन्न चौराहों पर जल जमाव होता है और उसके कारण भी लगभग काफ़ी कुछ हम लोगों को ज्ञात हैं, लेकिन वो उस प्रकार के कारण है जिससे कि तात्कालिक तौर पर उस समस्या का समाधान होता है, जैसे नई स्टॉर्म वाटर लाइन डालना या फिर उसमें नए चैम्बर्स बनाना। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी करने की आवश्यकता है कि जो नेचुरल फ्लो पहले पानी का होता है वो कहीं न कहीं कॉलोनियाँ बनने से, रोड बनने से, इनकी वजह से बाधित हुआ है और उसकी वजह से जलभराव होता है। तो जितने भी पुराने ऐसे नाले थे, ख़ासतौर पर जहाँ पर जलभराव होता है उसके आसपास के जो नाले थे उनको पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता है। कुछ दिन पूर्व ही जोरदार बारिश के बाद इंदौर का अधिकतर हिस्सा तालाब में तब्दील हो गया था। खासकर BRTS रोड पर पानी जमा होने से यातायात भी बाधित हुआ था। इस पूरे मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी नाराजगी जाहिर की थी। इसी के बाद कलेक्टर ने जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए गत दिवस प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, यातायात पुलिस व इंदौर विकास प्राधिकरण सहित अन्य संबंधित विभागों की बैठक भी ली। कलेक्टर के अनुसार जल जमाव वाले स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। ऐसे चौराहे जहां समीप ही नाला है, वहां पानी की निकासी के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन सीधे नाले में उतारी जाएगी। कल एक नाले को हमने चेक भी कराया था जो काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमित और कवर्ड मिला था, जिसको हटाने की कार्रवाई आज से हम प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा जो अन्य नाले हैं उनको भी खोलने की कार्रवाई करी जाएगी। इसके साथ साथ ख़ास तौर पर BRTS पे देखा गया है कि रिंग रोड साइड से भी जो पूरा का पूरा जो ड्रेनेज जो रन ऑफ है उसका पानी आके BRTS पर जमा होता है। तो वो जो रन ऑफ आता है उसको भी अगर किसी तरीके से हम लोग चैनलाइज कराकर रोड क्रॉस करा पाएँ या वहाँ के जो आसपास के नाले हैं सीधा उनमें मिला सकें, जिससे कि रिंग रोड साइड का जो पानी है वो BRTS पर आके ना जमा हो, तो काफ़ी हद तक BRTS की समस्या का समाधान भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो ऐसे चौराहे हैं जो बिल्कुल नाले के पास में हैं और उन चौराहों पर अगर जल भराव हो रहा है, तो अगर हम लोग किसी तरीके से, चूँकि नाला पास में ही है, स्टॉर्म वाटर से सीधे नाले से उसको कनेक्ट कर सके उन चौराहों को, तो उस चौराहे से जो पानी भरने की समस्या है उसको बहुत जल्दी ही बड़ी आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। तो इन 3-4 चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं जो इस साल के हमारे अनुभव रहे। जो बैठक ली गई थी उसकी प्रोसीडिंग बनाकर उसकी आगामी TL बैठकों में समीक्षा करी जाएगी, फॉलोअप किया जाएगा, जिससे कि बारिश खत्म भी हो जाती है तब भी हमारे प्रयास इस संबंध में जारी रहें और भविष्य में जनता को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। जल जमाव से निपटने के लिए जो कार्य योजना तैयार की गई है उसकी समीक्षा लगातार कलेक्टर कार्यालय में होने वाली समय सीमा बैठक में की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।